हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का छठा लेक्चर है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थर्ड लेक्चर है। आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अगर ये आपको समझ में आएगी तो इसका मतलब 70-80% आपका होल्ड हो गया है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मगर इसके बाद और भी लगेंगे 2-3 लेक्चर्स इसमें, क्योंकि अभी इसका स्टैंडर्ड और नॉमेनक्लेचर का और जाएगा। अब देखेंगे फिलहाल हम जो हमारे सामने आ रहे हैं कुछ कंपाउंड्स, उनका नेम देंगे हम। देखिएगा, अब हमारे पास है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनका आईयूपीएसी नाम देना है। तो फर्स्ट वन जो है वो है CONH3 होल 6Cl3। तो इसमें कौन सा पहले आ रहा है? कॉम्प्लेक्स कैटायन, क्योंकि काउंटर आयन ये है Cl, ये आयोनाइजेशन स्फीयर में है, ये सिंपल आयन है। तो पहले हमें क्या लेना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये कितनी बार आ रहा है बेटा? 6 बार। तो कैपिटल से हेक्सा, क्योंकि रिटेन रहता है इसका ए बी और इसका ए बी, हेक्साअमीन। शाबाश। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो नाम क्या आएगा? कोबाल्ट। यहाँ पे कितने क्लोरीन आ रहे हैं? 3। तो इसका मतलब 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे अमीन क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? 3, क्योंकि जब 3 पॉजिटिव आएगा तभी 3 आए। यहाँ पे अगर 2 होता तो फिर 2 क्लोरीन आते। तो क्या आएगा? हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये हो गया इसका। ठीक। अब इसके बाद दूसरा आ रहा है, दूसरा है CONH3 होल 5ClCl2। अब इसका बेटा क्या है? मैंने आपको कहा है ये भी, इसमें पहले कौन कॉम्प्लेक्स आ रहा है? कॉम्प्लेक्स कैटायन। फिर क्या आ रहा है? सिंपल एनायन। तो इसका मतलब हमें अब क्या जाना है? अल्फाबेटिकली। पहले रूल में पहले लेते थे नेगेटिव लिगेंड फिर न्यूट्रल, मगर यहाँ पे अल्फाबेटिकली पहले सी आएगा कि ए? पहले ए आएगा। कितनी बार है? 5 बार। तो क्या कहेंगे? पेंटा अमीन। ए बी रिटेन और इसका ए बी पेंटा अमीन। ये क्या है? नेगेटिव लिगेंड है क्लोराइडो। ये क्या है? न्यूट्रल लिगेंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर इसका 3 पॉजिटिव है तो इसके साथ एक कैंसल हुआ है, क्योंकि 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो क्या आएगा बेटा? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव के पास कितने क्लोरीन आएंगे? 2 क्लोरीन। तो क्या आएगा? पेंटाअमीन क्लोराइडो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या है? थर्ड क्लोराइड। थर्ड, वो 4 हो 5 हो क्लोराइड। ठीक है ना बेटा? तो हो गया ये भी। थर्ड वन फिर से कहूंगा, अल्फाबेटिकली न्यूट्रल लिगेंड पेंटाअमीन क्लोराइडो Cl एनायोनिक लिगेंड। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 3 पॉजिटिव को एक कैंसिल हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो कितने क्लोरीन आएंगे? 2 कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। थर्ड वन K3FeCN होल 6। तो इसमें बताइए, इसमें पहले क्या आ रहा है? सिंपल कैटायन। तो नाम क्या आएगा? पोटेशियम। पोटेशियम। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल कैटायन के बाद फॉलोड बाय सिंपल एनायन। तो क्या आएगा? हेक्सा। 6 बार है हेक्सासाइनाइडो। अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? जब कैटायन यहाँ पे तो यूजुअली यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो इसका नाम क्या आएगा? फिर 8 लगता है। तो क्या आएगा? हेक्सासाइनाइडो फेरेट। अब देखेंगे क्या है इसमें। जब 3, तो इसका मतलब 3 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 नेगेटिव होना चाहिए। जब 3 नेगेटिव कैसे होगा? जब आयरन किस में होगा? फेरिक में। ठीक है ना? तो फेरिक में जब होगा तभी यहाँ पे 3 नेगेटिव आएगा। अगर फेरस में होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर 4 नेगेटिव, फिर K4 आएगा। मगर अब क्या आएगा बेटा? यहाँ पे ये फेरेट थर्ड। तो ये आपका आ गया। ठीक है ना? अब इसके बाद है चौथा, इसको नोट कीजिएगा, K3FeC2O4 होल 3। अब ये कौन सा? ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ये इस तरह है COO, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इसको इसको क्या कहेंगे फिर बेटा? पहले क्या आएगा? सिंपल कैटायन। तो क्या नाम देंगे? पोटेशियम। पोटेशियम क्या आएगा बेटा? ट्राई ऑक्सलेट कहते हैं, मगर 8 से ई कटता है, वो मैंने कहा है ट्राई ऑक्सलेटो। तो एक ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या है? 6, क्योंकि एक पे 2 डेंट्स हैं, 3 पे कितना आएगा?
3 to 6, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या आएगा ट्राई ऑक्सिलेटो, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव। तो यहाँ पे यूजुअली क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे बेटा क्या लगेगा, ट्राई ऑक्सिलेटो, ये क्या आएगा बेटा, क्या आएगा फेरेट। फेरेट क्या, क्योंकि 6 नेगेटिव है तो यहाँ पे ये क्या आएगा 3 पॉजिटिव, और 6 नेगेटिव तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 3 नेगेटिव, तो क्या आएगा बेटा फेरेट थर्ड, फेरेट थर्ड। इसको नोट कीजिएगा फिर से, पोटेशियम पहले ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई बाइडेंटिटी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक पे ये 2 डेंटिस्टी है, 3 पे 6, तो ये क्या है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा फेरेट, क्योंकि इसके 6 नेगेटिव इसके 3 पॉजिटिव, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा 3 नेगेटिव, उसके पास कितने पोटेशियम आएंगे 3। इसको नोट कीजिएगा। अब है बेटा अनदर वन, ई K2 K2 PdCl4, तो इसको क्या कहेंगे, पहले सिंपल कैटआयन आएगा, नाम पोटेशियम, कितनी बार है क्लोर, 4 बार, तो क्या कहेंगे 4 को, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइड। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है एनायोनिक, तो ये क्या आएगा बेटा पैलिडेट, पहले 8 आ गया पैलिडेट। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अगर ये 4 नेगेटिव है तो यहाँ पे कितने, अगर इसके 2 पॉजिटिव है प्लेटिनम में, यहाँ पे कितने आएगा फिर 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव के पास कितने पोटेशियम आएंगे 2, तो ये क्या आएगा बेटा पैलिडेट सेकंड। अब इसके बाद एक और है एफ, ये आ गया PTNH3 यहाँ पे बेटा ये रेडिकल है NH2CH3 मिथल अमाइन, इसको कहते हैं, ये भी क्या है यूनिडेंटेट लिगेंड है। तो नाम क्या आएगा, पहले ए फिर सी फिर मिथलामाइन, ऑर्डर में जाएंगे। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स पहले है, कॉम्प्लेक्स कैटआयन, फिर क्या देना है सिंपल एनायन, तो क्या नाम आएगा डाईअमीन, डाईअमीन, ये क्या है बेटा क्लोराइडो, ये क्या है, ये है बेटा मिथाइलामाइन, मिथाइलामाइन, ये भी यूनिडेंटेट लिगेंड है क्योंकि डोनर साइड ये है मिथाइलामाइन। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव, तो नाम क्या आएगा सीधा प्लेटिनम। अब इसमें रोमन, अब एंड में क्या आएगा बेटा क्लोराइड। अब इसमें देखेंगे इसका चार्ज यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए फिर, जब ये न्यूट्रल है कोई नहीं, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे ये Cl नेगेटिव है, तो इसका मतलब अगर प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, ये क्या है 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, क्या हो जाएगा बैलेंस, यहाँ पे क्या पॉजिटिव, उसके पास कितने अगर 2 होता 2 क्लोरीन 3 होता, मगर यहाँ अगर कुछ नहीं होता फिर कोई नहीं आता, मगर यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, तो ये प्लेटिनम किस में है ऑक्सीडेशन स्टेट में सेकंड हो गया ये भी, ठीक है ना। अब इसका ये है लास्ट वन, अब है CONH3 होल 4 H2O ClCl2। अब इसमें बताइए मुझे, इसमें बेटा क्या आएगा, ये क्या है बेटा, पहले क्या आएगा टेट्रामीन, फिर एक्वा, फिर क्या आएगा ये, तो क्या आएगा पहले टेट्रा अमीन एक्वा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, टेट्राएमीन एक्वा, शाबाश बेटा एक्वा, फिर क्या आएगा क्लोराइडो, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव, तो इसका मतलब कोबाल्ट अगर 3 पॉजिटिव है, एक इसका हो गया कम, तो क्या आएगा 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये क्या है, मगर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, तो नाम क्या आएगा कोबाल्ट, क्या आएगा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा
अब इसके बाद यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये है हमारे पास, ये हमने किया है, ये पता है, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब इसका बी है, ये आ रहा है TiH2O होल 6, H2O होल 6 से क्या है बेटा 3 तो कितनी बार वाटर है, तो क्या आएगा हेक्सा एक्वा। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव, तो नाम क्या आएगा सीधा टाइटेनियम। ये कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, स्पेशल नेम है एक्वा या अमीन का, तो क्या आएगा टाइटेनियम। यहाँ पे क्या है 3 तो टाइटेनियम थर्ड। मगर ये क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं, इसके साथ आयोनाइजेशन सिफियर नहीं, ये आयन है कॉम्प्लेक्स कैटआयन, तो आयन साथ, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद ये है एक और सेकंड वन, CONH3 होल 4 Cl NO2 Cl। अब इसमें क्या आ रहा है बेटा CN, अल्फाबेटिकली क्या आएगा, पहले कौन सा आएगा कॉम्प्लेक्स कैटआयन तो नाम, फिर उसके बाद सिंपल एनायन तो नाम क्या आएगा टेट्रा अमीन क्लोराइडो, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये कहां से, इसको क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे बेटा क्या है, ये आपको पता है N से ये अटैच है, तो क्या कहेंगे बेटा नाइट्राइटो। कहाँ से, N से अटैच है, ठीक है बेटा कि नहीं है। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट, ये यहाँ पे N से अटैच है, तो कोबाल्ट। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, 3 को ये क्या करेगा, ये NO2 का एक नेगेटिव है, ये NO2 नेगेटिव है, क्लोरीन का एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव किसके साथ बैलेंस हो जाएगा, 3 के साथ एक पॉजिटिव यहाँ पे चलेगा, तो इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है थर्ड, तो क्या आएगा बेटा क्लोराइड, ठीक है कि नहीं है। फिर से टेट्रामीन क्लोराइडो नाइट्राइटो, N से अटैच है N, कोबाल्ट क्योंकि इसका नेगेटिव है, ये दोनों एनायोनिक है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये 3 है, 3 को बैलेंस करेगा, तो ये आएगा ये। अब इसके बाद एक और है MnH2O होल 6 2 तो क्या आएगा, इसको सीधा हेक्सा एक्वा, हेक्सा 6 बार, ये क्या है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो क्या आएगा मैंगनीज क्या है बेटा सेकंड, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये इसी का चार्ज है, तो आयन 7। इसके बाद ये है फोर्थ NiCl4, ये क्या है 2 नेगेटिव, तो क्या आएगा 4 बार है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स नेगेटिव टेट्राक्लोराइडो। अब क्या नाम आएगा इसको, मगर ये एनायोनिक है, तो नाम क्या आएगा निकलेट। अब निकलेट क्या आएगा बेटा, जब ये 4 नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब निकल अगर 2 पॉजिटिव में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन कितने हैं 4, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा 2 नेगेटिव, इसका मतलब निकल किस में है 2, निकलेट सेकंड आयन, ये आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं। अब इसके बाद ये आ रहा है Ni, another one E, NiNH3 होल 6, ये क्या है Cl2, तो क्या आएगा पहले कॉम्प्लेक्स कैटआयन, नाम क्या आएगा हेक्सामीन, ए रिटेन रहता है इसका ए भी, हेक्सामीन पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो क्या आएगा निकल, ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव होगा, निकल सेकंड, क्योंकि जब 2 पॉजिटिव होगा तभी 2 क्लोरीन, अगर 3 पॉजिटिव फिर 3 आते। अब इसके बाद एक और है ये वाला COEN होल 3 पॉजिटिव, इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये जो है ट्रिस हो गया 3 बार, क्योंकि ये बेटा क्या है, इसको 1,2 डाई अमाइनो इथेन कहते हैं, ट्रिस 1,2, क्योंकि इसमें डाई आता है इसीलिए हम, या ट्राई आता है ट्रिस, तो ये क्या आएगा बेटा 1,2 डाई अमाइनो। क्यों इसको डाई अमाइनो कहते हैं, क्योंकि आपको पता है CH2 ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, एक पे 2 डेंट्स है, 2 बाइडेंटेट है, 3 पे कितना आएगा 6, तो ये क्या आ गया बेटा
यहाँ पे ये आ गया, ये इसको नाम देंगे 1,2 डाई अमीनो इथेन, डाई अमीनो इथेन, ठीक है बेटा कि नहीं, या ट्रिस इथाइलिन डाई अमाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। डाई अमीनो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का, कोबाल्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3, मगर क्या आएगा 7 आयन, क्योंकि ये कौन सा लिगेंड है, ये न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना। या ट्रिस इथाइलिन डाई अमाइन, ये भी कह सकते हो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब है ये अनदर वन NiCO होल 4, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, इसको क्या कहेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल। न्यूट्रल और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में अपना नाम देते हैं, निकल, न इसने कोई गेन किया, ना यहाँ पे ये न्यूट्रल है, न इसने ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, निकल 0, इसको नोट कीजिएगा। देखिए बेटा, अब यूजिंग द IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब इसका उल्टा रिवर्स, उसमें हम बेटा नाम, मतलब उसमें हम, हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता था उसका नाम देते थे IUPAC नेम। अब इसमें अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉर्म से ही चलना है, इनकी फॉर्मूला बतानी है। अब इससे भी इंसान सीखता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब पहला आ रहा है, बेटा टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड। तो आप पहले क्या करोगे बेटा, फर्स्ट वन है, तो आप क्या करोगे इसमें पहले, आप क्या करोगे इसमें, आप लोगे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो आपका जिंक है तो इसमें पहले जिंक आएगा, फिर कहता है हाइड्रोक, ये हाइड्रोक्स आपने पढ़ा है, मैंने वहां पे कहा है कि जिसमें H और O होता, उसमें हम ऑक्साइड में क्या लगाते हैं फिर बेटा, O लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा हाइड्रोक्सो, उसमें O कटता है, हाइड्रोक्साइड जो मैंने कहा है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है, ऑक्साइड से क्या करता है बेटा, आइड करता है, वहां पे क्या आता है O लगता है, तो क्या आएगा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। तो अब मुझे बताइए, अब ये जो है कितनी बार है टेट्राहाइड्रोक्सो, तो ये 4 बार है, तो ये 4 बार है। जब 4 बार है बेटा, तो मुझे बताइए, ये कह रहा है कि टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड, इसका चार्ज क्या है 1 2 3 4 नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से इसने जिंक के साथ दिया है 2, तो ये इस स्टेट में है 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, तो ये आपका हो गया ये, इसको क्या कहेंगे टेट्राहाइड्रोक्सो, क्योंकि एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है जिंकेट सेकंड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है, ठीक है, क्योंकि 2 अगर होगा तब 4 नेगेटिव के साथ वो बैलेंस, वहां पे 2 नेगेटिव, ये आ गया हमारा टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। आयन ज्यादा इसको रहेगा बेहतर। अगर यहाँ पे कोई और रखेंगे, मान के चलिए K2 है फॉर एग्जांपल, फिर क्या आएगा बेटा ZnOH होल 4, इस तरह भी आ सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और है पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलिडेट सेकंड, पोटेशियम, पहले हम क्या लेंगे सिंपल कैटआयन, फिर उसके बाद क्या कह रहा है ये पैलिडेट, हाँ पैलिडेट PD हो गया पैलिडेट, इसमें क्या रहा है टेट्राक्लोराइडो, तो इसका मतलब है 4 है टेट्राक्लोराइडो, ठीक है ना बेटा। तो ये यहाँ पे, अब मगर इसने सेकंड रखा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2, तो ये क्या आएगा 1 2 3 4, इसका 2 है, तो 2 नेगेटिव 2, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव के पास कितने आएंगे पोटेशियम, फिर 2, अगर एक ही होता, एक नेगेटिव एनायोनिक, तो फिर एक ही आता, तो ये हमारा हो गया ये, ठीक है ना। अब थर्ड वन है, फिर से कहूंगा मैं, इसने कहा है कि पोटेशियम ले लो पहले के, फिर ले लो मेटल क्या है पैलेडियम टेट्राक्लोराइडो Cl4, तो ये आपको पता है ये किस में है 2, क्योंकि रोमन न्यूमरल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसका कितना है बेटा 4, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव बैलेंस, यहाँ पे क्या आएगा 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव के पास कितने पोटेशियम आएंगे 2। अब इसके बाद एक और है डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम, अब है, बेटा डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम, हाँ अब इसमें है बेटा प्लैटिनम, ये कह रहा है कि डाइक्लोराइडो डाइअमीन, डाइअमीन हो गया बेटा NH3 होल 2, डाइक्लोराइडो हो गया बेटा Cl2, ठीक है ना, और कहा है प्लैटिनम सेकंड, देखेंगे क्या आएगा प्लैटिनम
सेकंड कहा इसने। तो क्योंकि ये बेटा क्या है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैसे, अगर प्लैटिनम सेकंड इसने 2 पॉजिटिव, ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, ये क्या है एनायोनिक लिगेंड, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, यहाँ पे क्या है 0, तो ये बन गया ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसके बाद एक और है पोटेशियम टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट। पोटेशियम, पहले पोटेशियम, फिर क्या कह रहा है टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट, निकल सेंट्रल मेटल, टेट्रा CN4 न्यूक्लिएट। ठीक है बेटा कि नहीं है। न्यूक्लिएट थर्ड, इसलिए यहाँ पे ये सेकंड, नीचे सेकंड है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा 2 पॉजिटिव, ये क्या है 4 नेगेटिव, 1 2 3 4, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, क्या हो गए बैलेंस। यहाँ पे क्या आएगा 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव के अगर एक नेगेटिव होता तो एक पोटेशियम, 2 नेगेटिव तो 2 आएंगे। ये बन गया हमारा ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा अब ये है, अब आ रहा है पेंटामीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड। अब क्या है इसमें क्या लेंगे बेटा, पेंटामीन, कोबाल्ट है इसमें, पेंटामीन NH3 होल 5, और कह रहा है नाइट्राइटो ओ, तो ये ओ से आ गया, एनायोनिक लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, कोबाल्ट थर्ड, ये कोबाल्ट थर्ड आ गया ना, पेंटामीन आ गया, कोबाल्ट ये यहाँ पे बेटा क्या आएगा 5, यहाँ पे कोबाल्ट थर्ड, ये कह रहा है इसका थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मगर ये एनायोनिक लिगेंड है, नाइट्रो ओ साइड से अटैच है, एम्बिडेंट लिगेंड है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा एक नेगेटिव बैलेंस, यहाँ पे क्या आएगा 2 पॉजिटिव, ये बन गया ये। ठीक है ना। अब बेटा ये है पोटेशियम, अब है एक और पोटेशियम पहले लेंगे, अब है क्रोमिएट यानी क्रोमियम है, और कहता है ट्राई ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आपको पता है C2O4, या OX भी लिख सकते हैं आप, इस तरह लिख सकते हैं KROX लिख सकते हैं। ये ट्राई कह रहा है 3 बार है। ठीक है ना। क्रोमेट थर्ड, ये कह रहा है कि क्रोमेट थर्ड है, तो यहाँ पे इसके ऊपर कौन से चाहिए बाइडेंटिटी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि एक पे 2 ये है डेंस, 3 3 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे कितने बेटा आएंगे, क्रोमियम इसने कहा है थर्ड में है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 नेगेटिव, जब 3 नेगेटिव होगा यहाँ पे तो कितने पोटेशियम आएंगे 3, ये हो गया ये इस तरह। अब इसके बाद है हेक्सामीन प्लैटिनम 4, हेक्सामीन प्लैटिनम यहाँ पे है, हेक्सामीन हो गया 6 बार, हेक्सामीन प्लैटिनम 4, ये सीधा है हेक्सामीन प्लैटिनम 4, क्योंकि ये फिर किस में है बेटा 4 में है, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 4 में है। ठीक है बेटा कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये हेक्सामीन प्लैटिनम 4 है तो यहाँ पे क्या है बेटा 4 पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि ये है ना 4, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये कहाँ पे चढ़ेगा कॉम्प्लेक्स पे चढ़ेगा। अब इसके बाद है टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूप्रेट, कॉपर है, टेट्राब्रोमाइडो हो गया Br4, टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट क्यों आ गया, अब यहाँ पे बेटा 2 है, तो इसने कहा है कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे कितने हैं 4 नेगेटिव, एनायोनिक लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा बेटा 2 नेगेटिव चढ़ेगा, इसका नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है, तो क्या आ गया टेट्राब्रोमाइडो, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, क्यूप्रेट आएगा, और यहाँ पे बेटा क्या है ये सेकंड, क्योंकि ये 2 में है तो ये आ गया इसका। अब इसके बाद है ये पेंटामीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, पेंटामीन, तो इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट है, पेंटामीन है, NH3 होल 5, पेंटामीन है। ठीक है ना बेटा, नाइट्राइटो एन है, नाइट्राइटो एन है, तो इस तरह है NO2 आ गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, N से अटैच है कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट थर्ड है, तो कैसे आएगा ये बेटा नाइट्राइटो थर्ड, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ पे आएगा ये बन गया इसका। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए अब, हाँ पहले देखेंगे हाउ मेनी आयन्स, ये एक और है, हाउ मेनी आयन्स पर मोल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशंस।
कितने मोल ऑफ आयन्स निकलेंगे, हाउ मेनी मोल्स कितने निकलेंगे। जैसे ये है COCl NH3 होल 5 Cl2, जब इसको इनको तोड़ेंगे ये क्या देगा, जब इसको बेटा तोड़ेंगे ये क्या देगा बेटा, COCl NH3 होल 5 क्या आएगा, ये टूटेगा 2 मोल्स, ये भी निकलेंगे 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड, ये भी यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, ये 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है 3 पॉजिटिव। तो टोटल आयन्स कितने बन गए इसमें, 2 ये और 3, एक ये एक है, ये एक आयन है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये सिंपल एनायन है, तो 3 मोल्स ऑफ आयन्स बन गए इसमें। अब दूसरा है बेटा, अब पहले देखेंगे वो AgNH3 होल 2Cl, तो ये भी जब टूटेगा ये क्या देगा, AgNH3 होल 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, यहाँ पे Ag पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा एक, ये क्या आएगा एक क्लोरीन। तो टोटल आयन्स कितने बन गए, कॉम्प्लेक्स कैटायन एक और सिंपल, तो कितने मोल्स ऑफ आयन्स बन गए, 2 मोल्स ऑफ आयन्स। अब ये वाला है C, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था। अब ये है PtCl3NH3 होल 3Cl, हाँ इसको देखेंगे, जब इसको बेटा तोड़ेंगे ये क्या आएगा, Pt, तो इसका यहाँ पे क्या है 4 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव, यहाँ पे 1 पॉजिटिव आएगा, ये टूटेगा ये देगा PtCl3NH3 होल 3, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे आप ये कौन सा आएगा, यहाँ पे ये 4 पॉजिटिव है तो ये 3, यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा बेटा 1 पॉजिटिव और क्या आएगा 1 Cl नेगेटिव। तो टोटल आयन्स कितने बन गए, ये कॉम्प्लेक्स एक, ये 2, तो 2 आयन्स बन गए, ठीक है ना। अब हमारे पास है बेटा ये वाला PtNH3 PtCl4 पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखिए इसमें आप मुझे बताइए ये कैसे इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे यहाँ पे बेटा ये जो है यहाँ पे अगर ये Pt होगा PtCl4, अगर ये बेटा यहाँ पे, हाँ अगर यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है यहाँ पे, तो क्या आएगा बेटा 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 4 नेगेटिव है तो कितना आएगा बेटा 2 नेगेटिव, आ गए ना ये जुड़ी, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, ठीक है ना। अब इसको अगर अलग करेंगे ये क्या देगा, ये देगा PtNH3 होल 4, ये क्या आएगा बेटा 2 पॉजिटिव और क्या आएगा PtCl4, ये क्या आएगा 2 नेगेटिव। कैसे, क्योंकि जब ये 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव 2 नेगेटिव आएगा और ये Pt2 की न्यूट्रल है, 2 पॉजिटिव आपस में जुड़े हुए हैं, तो टोटल आयन्स कितने दे रहा है 2 आयन्स, 2 मोल्स ऑफ आयन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। हाँ देख लीजिएगा। अब हम अब इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे। लेट x be the oxidation number of, चलो यहां से स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोबाल्ट, तो क्या आएगा, पोटेशियम का क्या है +1, इसका निकालना है प्लस, ये क्या है 4 टाइम्स, ये क्या है कार्बन है, न्यूट्रल लिगेंड है 0, ओवरऑल चार्ज क्या है 0, ये क्या आएगा 1 + x + 4 0, ये क्या आएगा बेटा, ये सॉरी ये 0 आ गया, तो ये क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आप x किसके बराबर आएगा, x आएगा बेटा -1। ये सीधी सी बात, ये समझ में आ गया।
जब यहाँ पे बेटा क्या होगा ये यहाँ पे अगर -1 होगा, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर -1 होगा तभी क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ये पोटेशियम आ सकता है, ठीक है बेटा कि नहीं। तो ये आ गया इस तरह के CO होल 4, यहाँ पे बेटा ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद दूसरा है क्रोमियम NH3 होल 3 Cl3। इसमें हम देखेंगे क्या होगा, इसमें x रखेंगे +3, इसका 0 है, +3 इसका -1 है, न्यूट्रल है, तो क्या आएगा x + 0 -3 0, x किसके बराबर आएगा, x आएगा +3, x आएगा +3। कैसे, क्योंकि जब यहाँ पे +3 होगा तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, -3, तो ओवरऑल क्या आएगा, चार्ज 0। अब देखेंगे इसमें K3FeCN होल 6 है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, ये 3 टाइम्स है तो +1 इसका निकालना है, ये इसका -1 है साइनाइड का, 0 ओवरऑल 3 + 6 -6, ये क्या आएगा -3 + 6, ये क्या आएगा, ये और ये कैंसिल, x क्या आएगा +3। तो ये अगर 6 नेगेटिव है तो ये 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव माइनस ये क्या आएगा बेटा, 3 नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक। अब इसके बाद एक और है ये वाला COBr2En होल 2 पॉजिटिव, तो इसमें क्या आएगा, x +2 इसका क्या है, ब्रोमीन का माइनस, ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड 0, ओवरऑल क्या है इस पे +1 चार्ज, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा x -2 + 0, ये क्या आएगा 1, x किसके बराबर आएगा 1, ये कहाँ आएगा यहाँ, x क्या आएगा +3। +3 कैसे आएगा, इसको देखिएगा, 3 प्लस होगा ये, तो ये 0 है तो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1 प्लस। तो अब इसके बाद बेटा अब देखेंगे ये वाला हम PtCl4 2 नेगेटिव, तो इसमें क्या रखेंगे, लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम, लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम, क्या आएगा x +4 -1, इसका क्या है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो क्या आएगा x -4 -2, x किसके बराबर आएगा -2 + 4, x किसके बराबर आएगा +2। चेक करेंगे, अगर यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा, +2 में 4 नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्लैटिनम इसका नाम आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा इसके बाद आ रहा है ये वाला COH2O CnEn होल 2 2+, ये है ये, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है बेटा, इसका एक है मोनोडेंटेट, 2 है, इसका क्या है बाइडेंटेट है, तो 2 2 हो गए, 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका। अब इसका क्या निकालना है, लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट,
लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। तो क्या आएगा बेटा, x प्लस 0, ठीक। साइनाइड के क्या आएगा, एनायोनिक लिगेंड है -1 प्लस 2, ये क्या है 0 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये क्या आएगा बेटा 2, ठीक है ना। ये क्या आएगा x, ये क्या आएगा बेटा -1, ये क्या आएगा बेटा 0, ये क्या आएगा 2, x क्या आएगा -1, क्या आएगा 2, x किसके बराबर आएगा बेटा 2 + 1, x क्या आएगा बराबर +3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका क्या है बेटा +3, क्यों, अगर यहाँ पे +3 है तो ये न्यूट्रल है, बाइडेंटेट लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है बेटा 6 है। मगर ये हमें पता है कि जब 3 होगा तो इसमें क्या आएगा बेटा, ये मतलब जब ये 3 पॉजिटिव होगा 1 नेगेटिव, तो वहां पे क्या आएगा, तो नाम इसका कोबाल्ट ही आएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या आएगा बेटा एक्वा, ठीक है ना। फिर क्या आएगा एक्वा साइनाइडो, फिर क्या आएगा बिस 1,2 डाई अमाइन है ना, ये 1,2 डाई अमाइनो इथेन है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर क्या आएगा कोबाल्ट थर्ड आयन सा, ठीक है बेटा कि नहीं, इसको नोट कीजिएगा। ये हमने किए, यहाँ से ये भी हमने किया, ये भी हमने किए। हाँ ये है। अब राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब इसको किस में लाना है, कॉम्प्लेक्स इसका बनाना है, तो बताइए क्या करेंगे। फर्स्ट वन है, क्या करेंगे इसके लिए, टेट्रामीन। तो पहले हम देखेंगे इसमें क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन ये आ रहा है कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये आ रहा है कोबाल्ट, मेटल कोबाल्ट है। टेट्रामीन, टेट्रा हो गया NH3 डाई एक्वा H2O4 डाई एक्वा, ठीक है ना। थर्ड क्लोराइड, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड्स है तो यहाँ पे क्या आएगा Cl3, तो ये बन गया इस तरह, ठीक है कि नहीं है, बन गया ना बराबर। 3 पॉजिटिव न्यूट्रल लिगेंड, 3 पॉजिटिव तो 3 नेगेटिव आएंगे। अनदर वन है सेकंड। अब है ट्रिस, हाँ अब ये भी है क्रोमियम, क्रोमियम लेंगे। ये ट्रिस क्या रहा है, ट्रिस किसको लगता है EN 1,2 डायमाइनो इथेन को। तो ये क्या है बेटा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है ना। 2 डोनर साइड्स है, N डोनर साइड्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितने क्लोरीन फिर आएंगे जब Cr, ये क्रोमियम होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा है ये सेकंड है, यहाँ पे सेकंड इसने लिखा है, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। सेकंड अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे यूजुअली क्या आएगा फिर 2 पॉजिटिव, तो कितने क्लोरीन आएंगे यहाँ पे बेटा 3 आएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब इसके बाद थर्ड है अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो प्लेटिनेट सेकंड। इसमें ये प्लेटिनम है Pt, अमीन यानी NH3 है, क्लोराइडो ये ब्रोमाइडो Br है, क्लोराइडो Cl है, नाइट्राइटो N है, तो इसका NO2 है, N से अटैच है। तो और क्या है प्लेटिनेट सेकंड। तो प्लेटिनेट सेकंड कैसे आएगा बेटा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 3 नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये 4 होगा 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव में से ये न्यूट्रल लिगेंड है, 3 को छोड़ के प्लेटिनेट क्यों आ रहा है यहाँ पे बेटा, हाँ एक में यहाँ पे बेटा है 2 पॉजिटिव, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसीलिए इसको नाम क्या आ गया प्लेटिनेट, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बन गया। ये ऐसे है Pt NH3 Br Cl और N साइड से NO2, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे अगर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3, ये न्यूट्रल है, इसको छोड़ के 1 नेगेटिव आएगा, तो ये इसका नाम है। अनदर वन है डाइक्लोराइडो बिस इथाइलिन प्लैटिनम
सेकंड नाइट्रेट है। हाँ, अब ये देखेंगे, अब प्लेटिनम है, अब डाइक्लोराइडो है, डाइक्लोराइडो हो गया Cl2, बिस इथाइलिन डाइअमाइन। तो बिस इथाइलिन किसको लगाते हैं बेटा, ये En है, बिस इथाइलिन डाइअमाइन आ गया। तो यहाँ पे क्या इसने कहा है 4 है, तो इसका मतलब ये अगर 4 पॉजिटिव में है बेटा, 4 पॉजिटिव, अगर ये 4 पॉजिटिव में है, 4 पॉजिटिव, यहाँ पे कितने नेगेटिव है 2, यहाँ पे कितने चार्ज आएंगे फिर 2 नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या लग गया है बेटा, अगर यहाँ पे बेटा ये 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पे कितने आएंगे फिर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है प्लेटिनम का 2, जब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है 2 4 6 है, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे कितने आएंगे 2 पॉजिटिव, तो नाइट्रेट है, तो इसका मतलब NO3 है, ये इस तरह है। ठीक है बेटा कि नहीं है, फिर से मैं समझाऊंगा। फिर से मैं समझाऊंगा, ये कह रहा है कि प्लेटिनम है, तो Pt है, प्लेटिनम है, और कह रहा है डाइक्लोराइडो, तो Cl2 है, और कह रहा है बिस इथाइलिन डाइअमाइन है, तो बिस इथाइलिन डाइअमाइन हो गया ये, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, इथाइलिन डाइअमाइन बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट है, तो ये क्या है 2, और 2 का कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 2, तो वो कितना आएगा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में प्लेटिनम का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट +2, 6 में इसका क्या होता है +4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये होता है +4। अब जब 4 होगा, 4 पॉजिटिव में से कितने आएंगे, 4 पॉजिटिव में से 2 नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के बाद क्या आ रहा है, क्योंकि इसका नाम ही प्लेटिनम है, क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रेट, एक नाइट्रेट पे कौन सा चार्ज होता है 1 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएंगे 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। हाँ, अब ये है कि इसमें कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, FeED FeEDTA होल नेगेटिव, नेगेटिव, इसमें हमें निकालना है EDTA। EDTA का क्या स्ट्रक्चर होता है यूजुअली, आपने पढ़ा है CH2 CH2 N N CH2 CO नेगेटिव, CH2 CO नेगेटिव, CH2 CO नेगेटिव, CH2 CO नेगेटिव, तो कितने आ रहे हैं 4 नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका x प्लस ये क्या आ रहा है -4 इक्वल टू -1, x क्या आएगा, x आएगा -4 -1, x क्या आएगा -1 +4, x क्या है +3 में, ये किस फॉर्म में है बेटा फेरिक फॉर्म में, ठीक है ना। ठीक है बेटा कि नहीं है, इसका कैरेक्टर चेंज भी कर सकते हैं, वो मैंने कहा है कि इसमें 2 नाइट्रोजन डोनर साइट्स है और 4 ऑक्सीजन डोनर साइट्स है, ठीक है ना, तब जाके क्या बनता है हेक्साडेंटेट, 1 2 3 4, यहाँ से 5 और यहाँ से जो नाइट्रोजन है 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल ये मैं देखूंगा पहले K4NiCN होल 4 है, तो लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल, x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल, ये क्या आएगा 4 टाइम्स है तो 1 प्लस x प्लस 4 माइनस 1, ये क्या है 0, ये क्या आएगा 4 प्लस x माइनस 4 0, ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे
एक मिनट आएगा, यहाँ पे 4 है, इसका x निकालेंगे, इसका 4 -1 है, ठीक है ना बेटा। तो एक मिनट, अब इसका हमें निकालना है K4, पहले देखेंगे 2 पॉजिटिव ना, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेटा आएगा ये, क्योंकि अगर निकल है 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 2 नेगेटिव आएगा। 2 नेगेटिव के पास कितने आएंगे, यहाँ पे ये K2 है, देखिएगा ये बेटा है K2, ये है, इसको K2NiCN होल 4 है, तो क्या आएगा 2 + x + 4, ये क्या है बेटा -1, ये क्या है 0, ये क्या आएगा 2 + x - 4 = 0, क्या आएगा -2 + x = 0, ये क्या आएगा -2 = ये क्या आएगा x क्या आएगा +2, चेक भी कीजिए। जब यहाँ पे +2 होगा, ये कितने हैं 4 नेगेटिव, 2 और 2 क्या हो जाएगी कैंसिल, क्या आएगा 2 एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसके पास कितने पोटेशियम आएंगे, 2 पोटेशियम, ये खुद भी चेक करना पड़ता है। अब इसके बाद बेटा ये है अनदर वन, CONO2 4 2 C5H4N, ये pyridine है, ये वाला स्ट्रक्चर है, pyridine है, क्यों 1 2 3 4 5 कार्बन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 आगे, ये 5 कार्बन आ गए बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं, C5H4N 1 2 3 4 5, और क्या बेटा आ रहा है N, ठीक है ना बेटा, 4H5N H5N। अब बताइए और क्या है इसमें, ये बेटा ये NH3 होल 2 है नो, ये है NO3, पहले चेक करेंगे बेटा इसको, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये पता है 3 पॉजिटिव है, तो इसको एक ये 2 माइनस हो जाएंगे, नो, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। अगर ऐसे भी निकालेंगे तो x +2 -1 +0 +0, ये बेटा क्या है इसका, ये हाँ, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा इसका, ये है +1, यहाँ पे अगर देखेंगे ये क्या आएगा x - 2 = 1, x क्या आएगा 1 + 2, ये क्या आएगा बेटा x +3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया बेटा +3, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये अब सारे आगे देखिए, अब अगर आपसे कोई कहेगा फॉर एग्जांपल आप दीजिए CONH3, या इस तरह कहेगा, आप कहो पेंटाएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन, तो मुझे बताइए ये फॉल्स है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, आप चेक कीजिए, इसको देख लीजिएगा, ये रॉन्ग है कि नहीं। देखिए अगर कोबाल्ट हम यहाँ पे लाएंगे और पेंटाएमीन NH3 होल 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये रॉन्ग है, ये क्या है, ये रॉन्ग है। अब इसी तरह अगर मैं आपको कहूंगा फॉर एग्जांपल K2HgI4, इसका आप दीजिए नाम, तो क्या लेंगे आप, पहले चेक कीजिए, पहले क्या आएगा सिंपल कैटायन, तो क्या आएगा बेटा पोटेशियम, ये क्या आएगा टेट्रा आयोडीन है, आयोडाइडो क्या आएगा बेटा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो पॉजिटिव नेगेटिव, ये सीधा आएगा मर्क्यूरेट। अगर आप देखेंगे क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जब इसका 2 होगा
तो यूजुअली ये क्या है 4 नेगेटिव, 2 यहाँ पे क्या आएगा 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव के पास कितने पोटेशियम आएंगे, इतने आएंगे। मर्क्यूरेट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, रोमन न्यूमरल सेकंड। अगर ये होगा बेटा LiAgCN होल 2। अब इसको कोई आपसे कहेगा इसको नाम दीजिए, तो क्या आएगा, पहले सिंपल कैटायन लिथियम डाई साइनाइडो, लिथियम डाई साइनाइडो, ठीक है ना। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एनायोनिक यूजुअली आएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव आएगा, तो नाम क्या आएगा, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट क्या आएगा, फर्स्ट, अर्जेंटेट फर्स्ट, अर्जेंटेट फर्स्ट आएगा। अब देखिए अगर इस तरह होगा CuNH3 होल 4 SO4, इस तरह आएगा, तो इसको क्या नाम देंगे बेटा, टेट्रा अमीन, ए रिटेन, ए इसका भी रिटेन, अमीन का टेट्रा अमीन, ये क्या है, कॉपर। ये कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, तो ये इस SO4 का कौन सा चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो क्या आएगा, कॉपर सेकंड सल्फेट, कॉपर सेकंड सल्फेट, ये आएगा इसका नाम। ठीक है बेटा कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। अगर ये वाला होगा फॉर एग्जाम्पल सी, ठीक है बेटा कि नहीं है, Ag, ना ये लेंगे बेटा NiCO होल 4, तो इसका नाम कीजिए बेटा, इसका नाम क्या आएगा, ये कैसे आएगा, यहाँ पे ये भी चेक कीजिए, इसका क्या नाम आएगा, कैल्शियम, ये क्या आएगा, टेट्रा कार्बोनाइल, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स आएगा, अभी चेक करेंगे, ये आएगा निकलेट सेकंड, ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। देखिए बेटा अगर हमारे पास इसको भी आपको देखना है, फॉर एग्जांपल Ca है, NiCO होल 4 इस तरह है, इसमें आपको पहले चेक करना है कौन सा लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल है, ठीक है ना। तो इसमें ये तो न्यूट्रल है, तो इसका यहाँ पे Ca है, मगर Ca पे कौन सा चार्ज होता है, Ca2 पॉजिटिव, ठीक है ना, Ca2 पॉजिटिव। अगर यहाँ पे सोडियम रखते तो कितने रखेंगे थे, 2, तो इस तरह बनाते CO4, क्योंकि 2 पॉजिटिव, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 2 नेगेटिव, इसीलिए इसको क्या लगाएंगे, निकलेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकंड है, तो इसीलिए मैंने क्या रखा, अगर इस तरह रखते, इस तरह कॉम्प्लेक्स, तो नाम क्या आता, सोडियम टेट्राकार्बोनाइल, टेट्राकार्बोनाइल क्या आएगा, निकलेट, निकलेट सेकंड, निकलेट सेकंड, टेट्राकार्बोनाइल निकलेट सेकंड, ठीक है ना। देखिए अगर इस तरह होगा फॉर एग्जांपल COF4 NH3 होल 2, इस तरह होगा बेटा। अगर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें यूजुअली क्या आएगा, अगर इस तरीके का, अगर हम देखेंगे इस तरीके का कॉम्प्लेक्स अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा, ये किस फॉर्म में है, 3 पॉजिटिव में है, ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल है, ये क्या है, 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव अगर होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 1 नेगेटिव चढ़ेगा, ठीक है ना। फिर इसको कहाँ से आएगा ये बंदा, यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल हम रखेंगे सोडियम, तो नाम क्या बनेगा इसका, पहले क्या आएगा बेटा, सोडियम, ये आप याद सीखो, इससे सीखो, तो क्या आएगा,
डाईअमीन, ए रिटेन, ए इसका रिटेन, डाईअमीन, टेट्राफ्लोराइडो, टेट्राफ्लोराइडो। अब क्या आएगा, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो नाम क्या आएगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कोबाल्टेट, इसको कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा फिर, कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड, इसको नोट कीजिएगा। कोबाल्टेट थर्ड। देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल AgCN2 है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे इस तरह है COEN3 है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे FeCN6 है, 3 नेगेटिव है, यहाँ पे FeCN6 है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये भी एनायोनिक या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये एनायोनिक या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। मगर इसमें आपको पता है, इसमें हम अगर नाम इसमें दे रहे हैं जो हमने दिया अभी, डाई साइनाइडो, सिल्वर का क्या आता है, अर्जेंटेट, क्या बेटा, अर्जेंटेट फर्स्ट आयन साथ रखना है। इसका हेक्सा साइनाइडो फेरेट, क्योंकि 2 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो फेरेट सेकंड आयन, ये साथ आप रखना है इसको। ये है ट्रिस 1,2 डाईअमाइनो इथेन, डाईअमाइनो इथेन, ये क्या आएगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट, ये न्यूट्रल लिगेंड है बाइंडिंग, कोबाल्ट थर्ड, मगर आयन साथ। ये चीजें आप ख्याल रखना। इसमें क्या आएगा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो क्या आएगा बेटा, फेरेट, क्योंकि एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, फेरेट क्या आएगा थर्ड, ये बेटा क्या आएगा, आयन। ठीक है बेटा कि नहीं है, यार ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। तो अब ये भी मैंने कहा है कि जहां पर भी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, जो भी कोई नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा, वहां पे आयरन होगा, उनका लातूनी नाम है, उसको क्या कहते हैं, फेरेट। गोल्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑरेट। लेड होगा तो उसको क्या कहेंगे, प्लम्बेट, प्लम्बेट। कहा है कोबाल्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, कोबाल्टेट, फिर से याद रखिए। निकल होगा तो उसको क्या कहेंगे, निकलेट। क्रोमियम होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्रोमेट। प्लैटिनम होगा तो उसको क्या कहते हैं, प्लैटिनेट। सिल्वर होगा तो उसको क्या कहेंगे, अर्जेंटेट। कॉपर होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्यूप्रेट। मगर ये फॉर किसके लिए 8 लगाते हैं, जो कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे, जो एनायोनिक, जो कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे एनायोनिक, या जिनको हम कहते हैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, जिनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस, इनके हम ये लगाते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है। स्टाइनियम होगा तो स्टाइनेट, मरकरी होगा तो क्या आएगा, मर्क्यूरेट। जिंक होगा तो क्या आएगा, जिंकेट। मगर रोमन न्यूमरल्स 7 रखने हैं इसके, रोमन न्यूमरल्स क्या रखने हैं, 7 रखने हैं। तो अभी तो इसमें नेमिंग में अभी और चलेगा, क्योंकि इसमें ब्रिजिंग लिगेंड्स भी है अभी, अभी कुछ और भी सिमेट्रिकल मतलब एसिमेट्रिकल लिगेंड्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास है ग्लाइसिन,
ग्लाइसिन COOH है, NH2 ये सॉरी C NH2 CH2 COOH, इसको बेटा कहते हैं ग्लाइसिन। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है ये, अमाइनो एसिड है ये, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन सेम ग्रुप, कायरल कार्बन के लिए कंडीशन होनी चाहिए चारों के चारों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट, मगर यहाँ पे सेम है। अब इसमें भी बेटा अगर ये देखेंगे CH2, यहाँ पे बेटा ये है NH, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ से प्रोटॉन निकालेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, ये इस तरह भी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस तरह ये CH2, यहाँ पे बेटा है NH2, ठीक है बेटा, इसको ग्लाई कहते हैं, ग्लाइसिनेटो, ठीक है कि नहीं है। अभी कुछ और अकैक है, बहुत सारे अभी और भी लिगेंड्स मुझे बताने हैं, अभी नेमिंग और चलेगा, जब तक कि आपको इसके ऊपर पूरी ग्रिप ना आए तब तक मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। अभी मेरे ख्याल से एक दो लेक्चर और देंगे इस पे, ताकि इसमें हम पूरी तरह ये सीखें, चाहे ब्रिजिंग लिगेंड्स हो, चाहे चीलिएटिंग लिगेंड्स हो, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने हैं, चाहे अब थोड़ा बहुत ही सिंपल ही नेमिंग थी दिस मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जब पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अभी इसमें और लेक्चर भी देंगे। चलिए शुक्रिया, आज इतना ही।